हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन पहले द हिंदू एडिटोरियल में एक न्यूज छपी थी रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इस इंस्टीट्यूट ने जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 पब्लिश की है, तो इसके हिसाब से ड्यूरिंग द लॉकडाउन पेंडेमिक इस दौरान जो है ड्रग्स की यूजेस और उसके एब्यूजर्स के मात्रा पे यहाँ पे काफी वृद्धि हुई है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेन की फाइंडिंग्स है इसमें इस रिपोर्ट के दौरान इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन रीजंस जो ड्रग एब्यूजिंग ये जो बढ़ती जा रही है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इंडिया के लिए ये कैसे खतरा हो सकती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 पब्लिश की है, और यहां पे स्ट्रिक्टली मेंशन की है कि लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस के वजह से जो ड्रग की जो ट्रैफिकिंग है थ्रू इंटरनेट यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पिछले दशकों में अगर देखा जाए 2010 से लेकर 2019 तक जितने भी लोग उस दौरान जो है उससे पहले ड्रग यूज करते थे, इस दशक में 22% जो है यहां पे उसकी वृद्धि हुई है। तो कितनी ज्यादा यहां पे आप देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले साल लगभग 275 मिलियन यानी कि लगभग 27.5 करोड़ लोग जो है यहां पे ड्रग्स यूज किया था, और उनमें से लगभग 336 मिलियन यानी कि लगभग 3.60 3,60,000 लोग जो है यहाँ पे ड्रग्स के जो यूजेस के वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके वजह से सफर कर चुके हैं। तो इस रिपोर्ट में ये भी पब्लिश किया गया है कि यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यानी कि जो दवाई होती है लेकिन वो नॉन मेडिकल पर्पजेस के लिए होती है, उसकी भी यूजेस जो है ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक यहाँ पे काफी वृद्धि हुई है। तो मेन इस रिपोर्ट में कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो कैनेबिस एक प्लांट होता है जिससे एक्चुअली ड्रग बनाया जाता है यहाँ पे, तो ये बोला जाता है कि यंग जो जनरेशन है कैनेबिस को बहुत ही पोटेंट मानते हैं। मेनली इन लोगों का एक मानना है कि कैनेबिस जो है उसके यूजेस से टेम्पोररी रिलीफ मिलती है, मेंटल डिसऑर्डर वो खत्म हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। और ये जो एग्रेसिव मार्केटिंग रिगार्डिंग द कैनेबिस जो हो रही है थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स के भी थ्रू हो रही है। वेब बेस्ड सेल्स यहाँ पे अगर बात किया जाए, जो डार्क इंटरनेट डार्क नेट हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, जो जनरली दिखाई नहीं देता है लेकिन यहाँ पे उसको यूज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की तरह यूज किया जाता है, तो उसमें भी जो है मेजर ड्रग जो है मार्केट जो है थ्रू डार्क नेट के थ्रू सेलिंग होती रहती है, और उसकी वर्ल्ड वाइड जो वर्थ है लगभग 350 मिलियन यूएस डॉलर तक का। और ये जो है इसमें डार्क वेब में जो अगर बात की जाए इलीगल ट्रैफिकिंग, इलीगल ड्रग स्मगलिंग, ये सब जो होती है उसमें सबसे ज्यादा सेलिंग कैनेबिस की ही होती है। और कैनेबिस जो है यहाँ पे उसको नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के हिसाब से भी सेल किया जाता है, और अलग अलग तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स जो है उसमें भी यूज किया जाता है कैनेबिस को। तो बहुत ही हार्मफुल है यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं कि जो रिपोर्ट में पब्लिश की गई थी कि देखिए जो भी हाई इनकम कंट्रीज है, अगर एक ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए कि 2030 में वहां पे जो है हाई इनकम कंट्रीज में जो यूज ऑफ ड्रग जो है ये 1% तक घट जाएगी, लेकिन जो मिडिल इनकम कंट्रीज है यहाँ पे 10% तक की यूजेस बढ़ जाएगी 2030 तक, और जो लो इनकम कंट्रीज है यहाँ पे 43% तक जो ड्रग्स की यूजेस बाय 2030 बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्रेंड है। देखिए यहाँ पे जो भी गरीब लोग हैं, गरीब जो लो इनकम कंट्रीज है उन पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली इन जगहों में भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लो इनकम और जो यूजेस ऑफ ड्रग्स ये आपस में रिलेटेड है।
तो इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द रीजन ये क्यों बढ़ रही है यहाँ पे, देखिए पहली बात है ड्यूरिंग लॉकडाउन जो के टाइम में यहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकर्स है उनको यहाँ पे काफी सेटबैक यहाँ पे झेलना पड़ता था, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ एडप्ट कर लिया। अभी जो है फिलहाल न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू प्री पेंडेमिक के रेट पे यहाँ पे ड्रग्स सेलिंग जो फिर से हो रही है। तो इसमें मेन जो है इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स, ये जो हम लोग बात कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी यानी कि मान लीजिए कि ऐसी एक करेंसी है जो आपके पास है, लेकिन जब आप उसके साथ डीलिंग करेंगे तो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके और आपके अलावा ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम है। जो ड्रग्स की जो सेलिंग हो जाती है एक ह्यूज अमाउंट में खरीदा जाता है, स्मगलिंग की जाती है, तो ये थ्रू क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स के थ्रू होती है। और मेनली यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टलेस जो ड्रग ट्रांजैक्शन जो होती है थ्रू मेल के थ्रू यहाँ पे जब होती है ये भी बढ़ती जा रही है। तो मेनली यहाँ पे पेंडेमिक के दौरान यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जो ड्रग एब्यूजर्स है थ्रू क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, और जो भी उन लोग के पास डिलीवरी आ रही है थ्रू मेल आ रही है। तो अभी यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये जो वेंडर्स है जो ड्रग्स की जो सप्लाई करती है यहाँ पे, उन लोग कैट एंड माउस का गेम खेल रहे हैं। यानी कि उन लोग जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर उन लोग को पकड़ भी लिया जाए तो ये बोला जाता है कि ये सब जो है रिसर्च केमिकल्स है या फिर कस्टम सिंथेसिस के हिसाब से उसको एडवर्टाइजिंग किया जाता है और भागते रहते हैं यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे मेनली जो इंटरनेशनली क्या क्या इनिशिएटिव ली गई है उसको कंट्रोल में लाने के लिए, उसको कम्बैट करने के लिए, तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग हर साल जो है 26 जून को मनाया जाता है। सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 में हुआ था। कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971 में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988 में हुई थी। अभी भारत जो है इन तीनों ही कन्वेंशन के सिग्नेटरीज है, यानी कि इन कन्वेंशन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इलीगल ड्रग एब्यूज या फिर उसके ट्रैफिकिंग लिए, तो उसमें इंडिया पार्टिसिपेट डेफिनेटली करती है यहाँ पे। और भारत में भी उसके लिए प्रावधान है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के हिसाब से। यानी कि इंडिया में भी जो है इलीगल ड्रग्स की स्मगलिंग, उसकी एब्यूजिंग, उसकी ट्रैफिकिंग, ये सब जो है इलीगल माना जाता है। लेकिन इसमें देखिए इंडिया के लिए वल्नरेबल यानी कि खतरा कैसे हो सकता है। अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो म्यांमार, यहाँ पे थाईलैंड, इस एरिया में जो है लाओस, इस एरिया में, इस एरिया को बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल। और जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ये एरिया है आप देख सकते हैं इसको बोला जाता है गोल्डन क्रेसेंट। अभी ये गोल्डन ट्रायंगल इसको इसीलिए बोला जाता है, मेजर जो यहाँ पे ड्रग्स की प्रोडक्शन या फिर जो ड्रग्स की अगर सप्लाई होती है थ्रू नॉर्थ ईस्ट के थ्रू यहाँ पे आके ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया से आ जाती है यहाँ पे, और ये गोल्डन क्रेसेंट से आके यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर, पंजाब होके, दिल्ली से होके इंडिया तक आ सकती है। तो इंडिया जो है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में एक सैंडविच जैसी यहाँ पे हो रही है। तो ये बहुत ही खतरा है। जो यूथ है, यूथ को पता नहीं है कि ये सब जो हो रही है उनके साथ ये बहुत ही खतरे की बात हो सकती है। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे वल्नरेबल है रिगार्डिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक्स। जो इंडिया सैंडविच की तरह यहाँ पे हो रही है यहाँ पे रिगार्डिंग द गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, जो मेजर ओपियम प्रोडक्शन रीजन है दुनिया का। तो गोल्डन क्रेसेंट रीजन जो बोला जाता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, और जो गोल्डन ट्रायंगल ये बॉर्डर्स ऑफ थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और मेनली जो है रिवर्स ऑफ रुआक और मैकोंग रिवर्स में पाए जाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे पॉइंट्स आपको स्टेटमेंट बेस की तरह भी पूछे जा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज देखिए, पुलिस यहाँ पे जो भी काम कर रही है उसके अलावा भी यहाँ पे अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही जरूरी होती है। अलग अलग यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के थ्रू हो या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हो या फिर सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो, यहाँ पे अवेयरनेस की ड्रग्स की यूजेस की वजह से कितनी हानिकारक प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो हेल्थ प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स या फिर लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर्स झेलने को पड़ सकता है। यहाँ पे ये अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को काफी स्ट्रिक्ट होनी पड़ेगी यहाँ पे, जब भी कोई ऐसे वेंडर्स या ऐसे सस्पेक्टिव चीजें यहाँ पे देखा जाए।
मेन चीज यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे जो भी इलीगल जो स्मगलिंग की डीलिंग्स होती है थ्रू डार्क नेट हो गई यहाँ पे, या फिर बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसीज, उसको भी नजर करके यहाँ पे उसके हिसाब से डेवलपमेंटल प्लान या फिर स्ट्रेटजी डिजाइन करनी होगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिन्होंने द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 पब्लिश की है। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।